तो क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज का वीडियो एक मिनी ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। मिनी इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का ट्रैवल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, तो पूरा ज़रूर देखना। तो आज मैं अपने बचपन के दोस्त सनमेश के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। सनमेश वही जो छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था। तो हम निकले हैं सुबह के करीब 5 बजे के आसपास। इतनी सुबह इसलिए निकले हैं क्योंकि हमें पहुंचना है साउथ बॉम्बे। भाऊचा धक्का जो पोर्ट है, वहाँ से हम लेने वाले हैं M2M फेरी और हम जा रहे हैं अलीबाग। अब इस पूरे ट्रिप का जो हाईलाइट है वो एक्चुअल में M2M फेरी है, और वो क्यों वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्योंकि ये कोई आम फेरी नहीं है, इट्स नॉट अ बोट, इट्स हाफ अ क्रूज़ लाइनर। क्रूज़ लाइनर थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो घर से निकलने के बाद 1 घंटे की राइड करते हुए हम पहुंच गए ईस्टर्न वाटर फ्रंट, जो कि है भाऊचा धक्का। और यहाँ पहुंचने के बाद हमें धक्का लगता है क्योंकि हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स M2M फेरी पर अलाउड नहीं है। देखा जाए तो गलती हमारी है क्योंकि उनकी वेबसाइट पर ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो यार थोड़ी सी मचमच करने के बाद हमने बाइक पार्क कर दी और निकल पड़े फेरी की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, ये कोई छोटी मोटी बोट नहीं है, ये टाइटैनिक का मुंह बोला बच्चा ही M2M फेरी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर गाड़ियाँ वगैरह पार्क हो रही है। इसकी एक टाइम की कैपेसिटी 500 पैसेंजर्स की होती है। और सनराइज़ अभी भी हो रहा है एंड द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग, इट इज़ अमेजिंग। तो यार इस फेरी में ना मल्टी लेवल कार पार्क है। इसका मतलब आप जो देख रहे हैं गाड़ियाँ पार्क हो रही है, उसके नीचे और भी गाड़ियाँ पार्क हो सकती है बेसमेंट में, जस्ट लाइक दैट। एक बार स्टाफ के बारे में बोलना चाहूँगा, दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी पोलाइट एट द सेम टाइम। इनकी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं रह गई है। अपर डेक पे जब आप आते हो तो आपको एक बढ़िया सा कैफ़े मिल जाता है, जहाँ पे आपको हल्का फुल्का स्नैक्स और लाइट बेवरेजेस भी मिल जाएंगे। उसी कैफ़े के बाहर जब आप आते हो तो ये ओपन एरिया है, यहाँ पर सीटिंग भी है। बेसिकली यही वो जगह है जहाँ से आप ताज़ी हवा और समंदर के मज़े ले सकते हो। आई थिंक थोड़ा आगे चल के देखना चाहिए, राइट। एंड द व्यू इज़ लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ, नथिंग शॉर्ट ऑफ वाओ। तो हमने कर दिया है मुंबई को टाटा बाय बाय, और समंदर से होते हुए हम निकल पड़े हैं मांडवा यानी अलीबाग की तरफ। और यही है वो सनमेश जो छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था। जैसे ही सवारी आगे बढ़ती है, हमने देखा ये बहुत ही मैसिव सा क्रूज़ लाइनर, और उसके बाद ये कोस्ट गार्ड जैसे दिखने वाली बोट। फिर हमने कैमरा दिया M2M स्टाफ मेंबर को और निकल पड़े फेरी एक्सप्लोर करने के लिए। आई हैव टू से द स्टाफ इज़ रियली हेल्पफुल देयर गाइज, द कस्टमर सर्विस इज़ अमेजिंग हियर। और बस यूं ही खेलते कूदते हम पहुंच गए मांडवा पोर्ट। ऑनेस्टली गाइज द जर्नी वॉज अमेजिंग। एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि बीच समंदर में है, बोट में है, द टर्ब्यूलेंस बिल्कुल नहीं था। द राइड वॉज स्मूथ एज हेल। और ये फेक एटीट्यूड में वॉक करता हुआ मैं यार जैसे ही वॉक करके हम बाहर निकले, मुझे नज़र आया ये लंबा सा पुल, और मेरी फट गई क्योंकि मुझे इतना वॉक नहीं करना था। बट उतने में ही मैंने देखी ये इलेक्ट्रिक बगी, लेकिन ये भी फुल हो चुकी थी और मेरी फिर से फट गई। बट लकीली हमें अगली फेरी मिल गई, और मैं बता दूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये M2M के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होती है। ये बगी आपको ऑल द वे टू द रिक्शा स्टैंड तक छोड़ेगी। बगी से एग्ज़िट करके हमने देखा ये फूड कोर्ट, जो कि रिसाइकल कंटेनर से बनाया हुआ था। दिस वॉज समथिंग आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, बट हमारे पास रुकने का टाइम नहीं था, नहीं तो रुक के हम ज़रूर इसे एक्सप्लोर करते। और इसी के साथ हमने एक छोटा सा 2 मिनट का वॉक लिया, और आप देख सकते हैं बाहर रिक्शा स्टैंड है, और वहाँ से रिक्शा लेके हमें निकलना है अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ।
तो बगी से एग्ज़िट करने के बाद हमें बहुत ही अच्छे रेट में एक ऑटो मिल गया जो लेके हम निकल पड़े। और क्योंकि हम निकले थे सुबह 5 बजे अपने घर से, तो किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अपने विला की तरफ जाने से पहले हमने सोचा एक छोटा सा हॉल्ट ले ले। हम पहुंच गए द डेली नाम के इस ब्रेकफास्ट प्लेस पे। बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे क्योंकि ये बंद था। तो यार इसके खुलने तक हमें संभालना था अपने आप को अपनी भूख से, तो हमने सोचा कुछ नए दोस्त बनाए और थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए। और हमारी दोस्ती आगे बढ़ने ही वाली थी कि उतने में ही दिल्ली वाली दीदी आ गई और उन्होंने गेट्स खोल दिए एकदम गुरुकुल स्टाइल में। और क्योंकि ब्रेकफास्ट में अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला था, हमने सोचा M2M की थोड़ी सी बुराई कर ली जाए क्योंकि इन्होंने हमारी गाड़ी नहीं लाने दी यार। और जैसे ही ब्रेकफास्ट का बुलावा आया, मेरा दोस्त खुशी से पागल हो गया, ये झूम उठा। और ब्रेकफास्ट में हमने बेगल बूगल नाश्ता पास्ता वही खाया, बट ऑनेस्टली इट वाज अमेजिंग। इफ़ एवर यू गो टू अलीबाग, द डेली इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। बस फिर क्या था, हमारा बकासुर मोड ऑन हुआ और हमने ठूसना शुरू किया। हमने इतना खाया कि हम थक गए, फिर हमने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, और जब रेस्ट कर ही रहे हैं तो थोड़ा काम भी किया जा सकता है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग। और जैसे ही काम ख़त्म हुआ, हम पहुंच गए अपने विला पहुंचते ही हमने जल्दी से लगाई डुबकी, फ्रेश हो गए, बैग्स वैग्स रखा, काम को साइड किया, और हमने एक बाइक रेंट पर लेकर निकल पड़े अलीबाग एक्सप्लोर करने। ऑनेस्टली हमने इतना कुछ एक्सप्लोर किया है कि वो सब कुछ एक व्लॉग में आ ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, अगले दिन हम फिर से निकल पड़े M2M फेरी की तरफ। वापस जाते वक्त एक बहुत ही कमाल का ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने को मिला यार। फिर हमने कराई अपनी टिकट्स चेक और एक बार फिर हम निकल गए टाइटैनिक के मुंह बोले भतीजे की तरफ। जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरुआत में कहा था, इस ट्रिप का हाईलाइट M2M फेरी होने वाला है, और एग्जैक्टली वही था। दिस इज़ समथिंग यू शुड एक्सपीरियंस। मतलब ये आपका 111 किलोमीटर के बदले आप अलीबाग सिर्फ 19 किलोमीटर में पहुंच जाते हो, और वो भी 1 घंटे में। और जब तक मैं ये प्यारा सा सनसेट एंजॉय करता हूँ, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में M2M फेरीज़ के सारे डिटेल्स चेक कर लीजिए, ताकि अगली बार जब आप अलीबाग के ट्रिप पे आए तो आप डेफिनेटली M2M से ही आए। And once again, thank you so much for watching guys. Thank you so much for all the love and support.